वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी। यार हर कोई चाहता है कि उसे उसका प्यार मिले, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कब मिलेगा। बताऊंगा एक दिन डिटेल में सारी चीजें। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम ये रहा आपके सामने, हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम मोहन नाम के टीचर को देखते हैं, जो कि हर दिन की तरह स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो अचानक ही श्याम नाम का एक वॉचमैन उससे मिलने के लिए क्लास में आता है। अब ये जो श्याम है काफी टाइम से स्कूल में काम कर रहा है, दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी है, मोहन और श्याम की। लेकिन उधर मोहन देखता है कि श्याम अंदर से काफी निराश लग रहा है। कहता है क्या हो गया भाई। तो श्याम भी मोहन को अपनी परेशानी के बारे में बताने लग जाता है। असल में दोस्तों क्या हुआ था ना, श्याम को अपनी जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उसे ये वॉचमैन का काम कर करके अजीब सा लग रहा है, थक गया है बेचारा। इसी कारण में वो अपनी जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा है। तो अब ये सुनने के बाद मोहन उसको समझाते हुए कहता है कि देखो भाई, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता और इंसान को हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए, तभी मजा आता है। इससे एक चीज तो पता चल गई कि मोहन दिल का ठीक ठाक आदमी है, हमेशा लोगों को बहुत ही बढ़िया सलाह देता है। और मोहन की बातें सुनकर श्याम के अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है दोस्तों। तो आखिर में वो अपना काम पे प्यार दिखाता है, मतलब नहीं छोड़ता जॉब फिलहाल। तो कुछ टाइम के बाद अगेन वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है क्लास में, मोहन मतलब। उसी समय एकदम से क्या होता है, उसे अपनी बहन माया का कॉल आता है। कॉल पर अपनी बहन के साथ वो थोड़ी बहुत बातें कर लेता है और बातों ही बातों में मोहन उससे कह देता है कि अरे सुनो माया, कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तो तुम अपने परिवार के साथ आ जाना याद से। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि माया अपने परिवार में अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो वो तो मना कर देती है शादी में आने के लिए। हालांकि मोहन कहता है फिर भी देख लेना, क्योंकि तुम नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मोहन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद माया कहती ठीक है, मैं अपने बेटे कमल को भेज दूंगी। ये सुनकर मोहन भी खुश, क्योंकि वो काफी टाइम के बाद कमल से मिलने वाला है, मिला नहीं है बहुत टाइम से। दूसरी तरफ हम कमल को ही देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद में रहता है। और वैसे बता दूं दोस्तों, बेरोजगार आदमी है ये कमल, हर समय अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता। इसी वजह से उसके माँ बाप भी उससे परेशान है, उसकी हरकतों से। वो बहुत समझाते हैं कमल को कि बेटा कुछ कर ले कुछ कर ले, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं होता उस पर। अब हम उसी को देखते हैं, तो वो अपने दोस्त रघु के साथ कुछ जरूरी काम के सिलसिले में मंदिर आया होता है, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा दोस्तों। इसी वजह से वो भगवान के पास आया है प्रार्थना करने के लिए, और सोचा है उसने कि पंडित जी से भी मिल लूंगा। तो पंडित जी उसको ना एक माला देते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम ये माला अपने गले में पहनोगे तो कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कमल अंदर से खुश कि बताओ यार, एक माला से काम हो गया। अब ये कोई मामूली सी माला नहीं है दोस्तों, ये माला पहनने के बाद कमल चाहकर भी पी नहीं सकता, ड्रिंक नहीं कर सकता। तो जैसे ही पंडित जी ये बात बताते हैं, वो कहता है नहीं 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 नहीं, दिक्कत हो जाएगी मुझे, और माला लेने से मना कर देता है, क्योंकि नहीं रह सकता वो दारू के बगैर यार। तो वो बिना माला लिए वहां से चला जाता है। इससे आप समझ गए होंगे कि कमल किस तरह का इंसान है। नशेड़ी बोल लो उसको, बस मौज मस्ती करनी है, काम नहीं करना। आगे हम कमल और रघु को ही देखते हैं, जो कि अपने कमरे में ड्रिंक करके आराम से सो रहे होते हैं। उसी समय क्या होता है, एकदम से कमल की फ्रेंड काव्या आ जाती है, और जब वो दोनों को नशे में सोया हुआ देखती है तो बड़ी गुस्सा हो जाती है। गुस्से में रघु के ऊपर चिल्लाती भी है, क्योंकि रघु के कारण ही कमल इतना बिगड़ चुका है। तो काव्या का गुस्सा देखकर रघु तो वहां से भाग जाता है। अब आगे हम काव्या को ही देखते हैं, जो कि रघु के साथ रेस्टोरेंट में कमल के बारे में कुछ बातें कर रही होती है। अब यहाँ पता चलता है कि काव्या मन ही मन कमल से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन काव्या कमल से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही, जिस वजह से काव्या इस बारे में रघु से मदद मांगने लग जाती है, ताकि रघु के जरिए वो कमल के करीब जा सके। तो रघु तो पहले इस मामले में मना कर देता है कि नहीं भाई, मेरा बस का तो नहीं है। लेकिन जब काव्या बहुत रिक्वेस्ट करती है कि अरे कर लो ना कुछ मेरी मदद, तो वो तैयार हो जाता है। काव्या खुश। अब जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे अचानक से कमल आ जाता है। बातों ही बातों में कमल बता देता है कि मुझे अपने मामा के यहाँ शादी में जाना है, गाँव जाना पड़ेगा। तो काव्या तो निराश हो जाती है कि यार तुम जा रहे हो, मतलब अपने में सोचती है कि ये तो चला जाएगा, मैं अब कैसे इसको प्रपोज करूं। तो वो भी कहती है मैं भी आऊं क्या, मुझे भी थोड़ा फ्रेश फील होगा। लेकिन वो तो मना कर देता है कि तुम क्या करोगी वहां पे। अब जब उसने मना कर दिया तो काव्या भी क्या करेगी, वो भी कहती ठीक है। और दोस्तों कमल जानबूझकर काव्या को अपने साथ नहीं लेके जा रहा है वैसे, क्योंकि काफी साल पहले क्या हुआ था ना, कमल की गलती के कारण उसके गाँव में एक आदमी की शादी टूट गई थी, जिससे सभी गांव वाले कमल के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए थे उस समय। और कमल ये नहीं चाहता कि कहीं इस बार भी मेरी वजह से कोई अनहोनी हो गई तो काव्या मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वो नहीं लेके जाता काव्या को। फिर वो अकेले अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मोहन के गांव की तरफ जाने लग जाता है। अब दोस्तों गांव में मोहन की बेटी लक्ष्मी को देखते हैं, जो कि स्वभाव से बहुत ही अच्छे दिल की है। बचपन से उसको घूमने फिरने का बहुत ही शौक होता है, वो हर समय गांव में घूमती फिरती रहती है। इसी बीच हम मोहन के रिश्तेदार गोपाल को भी देखते हैं, जो कि मोहन के कहने पे कमल को लेने के लिए बाइक से स्टेशन की तरफ जा रहा होता है।
तो फ्लो में लक्ष्मी भी चली जाती है उस तरफ, और रास्ते में तो गोपाल लक्ष्मी के साथ काफी फ्लर्ट करने लग जाता है। इससे पता चलता है कि गोपाल शायद लक्ष्मी से प्यार करता है दोस्तों, लेकिन लक्ष्मी को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे गोपाल लक्ष्मी से अपने दिल की बात कहने वाला होता है, उससे पहले लक्ष्मी गोपाल की बाइक से उतरकर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है, जिस वजह से गोपाल चाहकर भी नहीं बता पाता दिल की बातें। जिसके बाद लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर काफी बातें करने लगती है। तो बातों ही बातों में उसकी सहेलियां कहती कि अरे तुम मतलब किस तरह के लड़के को पसंद करती हो बताओ। तो लक्ष्मी उन्हें अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है। असल में दोस्तों लक्ष्मी को शादी के लिए एक बहुत ही हैंडसम और अमीर खानदान का लड़का चाहिए, ताकि वो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजार पाए। लेकिन लक्ष्मी की बातें सुनने के बाद उसकी सहेलियां थोड़ा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब जो हैंडसम भी हो, अमीर भी हो, अच्छे गुण वाला भी हो, तो बहुत रेयर पीस होते हैं ऐसा। लेकिन लक्ष्मी को तो यकीन है कि मुझे जरूर ऐसा लड़का मिलेगा तो मिलेगा। दूसरी तरफ हम गोपाल को देखते हैं, जो कि अपनी बाइक पर बैठकर रास्ते से जा रहा होता है, और अचानक से गोपाल को कमल का कॉल आ जाता है। कमल कहता है कब आओगे मुझे लेने के लिए। तो वो तो दोस्तों उसका जवाब दिए बगैर ही कॉल काट देता है, क्योंकि गोपाल को कमल बचपन से ही पसंद नहीं था, और इसीलिए आखिर में गोपाल कमल को बेवकूफ बनाकर उसे स्टेशन पर अकेले ही छोड़ देता है। अब कमल वहां परेशान कि यार मुझे लेने के लिए आने वाला था, आया नहीं। आगे गोपाल एक रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से खाना खा रहा होता है, और बहुत खुश है वो कि मैंने कमल को बेवकूफ बना दिया। लेकिन गोपाल को ये बात नहीं पता कि कमल को बेवकूफ बनाना कोई मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि जब गोपाल उस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है, उसी समय एकदम से वहां पे कमल आ जाता है, और कमल को देखते ही वो शॉक। अब यहाँ पे गोपाल को ये समझ नहीं आता कि कमल को मेरी लोकेशन के बारे में पता चला तो चला कैसे। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, गोपाल और कमल है ना, इन्होंने काफी समय एक साथ बिताया था पहले, जिस वजह से कमल गोपाल की रग रग से वाकिफ है दोस्तों। आखिर में फिर ना चाहते हुए भी गोपाल को कमल को अपने साथ मोहन के गाँव लेकर जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। घर में हम मोहन को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ही खुश है, लेकिन मोहन की वाइफ अंदर से थोड़ा परेशान लग रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ। उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि कमल है, क्योंकि जब भी कमल किसी की शादी में जाते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो वहाँ पे कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो ही जाती है। इसीलिए मोहन की पत्नी को ये चिंता सता रही है कि कहीं इस बार भी ये कोई अनहोनी ना कर दे, हमारी शादी में कोई रुकावट ना आ जाए। अब इस पर मोहन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत रहो। तो उसकी पत्नी कहती ठीक है, उम्मीद यही करते हैं। अब दोस्तों कमल आ जाता है मोहन के घर पर, पहुंच जाता है वो, सभी बड़े खुश होते हैं, एकदम से बढ़िया स्वागत होता है उसका घर में। कमल भी बड़ा खुश कि वाह यार बड़ा अच्छा मुझे अटेंशन मिल रहा है। तो रात के समय हम कमल को देखते हैं, जो कि टेरेस पे घूम रहा होता है, और अचानक से उसकी नजर मोहन की बेटी लक्ष्मी पे चली जाती है, और लक्ष्मी को देखते कमल अंदर से हैरान, क्योंकि आज से पहले कमल ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं, और इसीलिए बस होना क्या था, लड़के तो पहली नजर में फिसल जाते हैं। वही हो गया कमल के साथ, और वहीं कमल लक्ष्मी के साथ जाकर काफी बातें भी शुरू कर देता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन लक्ष्मी को कमल के सभी इरादों के बारे में पहले से पता चल जाता है, जिस वजह से वो उस पर बहुत ही गुस्सा होती है, और गुस्से में लक्ष्मी उसे सावधान कहते हुए कहती है कि अगर आज के बाद तुम मेरे करीब आने की कोशिश किए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अभी प्यार से बता रही हूँ। तो कमल भी थोड़ा हैरान भी होता है, घबरा भी जाता है कि बड़ी खतरनाक है, और घबराहट के मारे वो जल्दी से लक्ष्मी से दूर चला जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, आखिर में वो ठान लेता है कि कैसे भी करके लक्ष्मी को अपने प्यार में फंसा कर ही रहेगा। कुछ टाइम के बाद वो ड्रिंक करने के लिए जंगल में जाता है दोस्तों, और वहां पर उसकी मुलाकात विकास और स्वामी नाम के दो आदमियों से होती है, जो कि पहले से ही जंगल में बैठकर पी रहे होते हैं, और ये दोनों कोई और नहीं उस गांव के मुखिया हैं दोस्तों। तो कमल भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है, सब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। वहीं जंगल के पास हम लक्ष्मी और उसकी कुछ सहेलियों को भी देखते हैं, जो कि जंगल के अंदर एक सुनसान घर में अकेले बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पार्टी में लक्ष्मी की सभी सहेलियां बहुत ज्यादा पी लेती हैं, लेकिन लक्ष्मी को पसंद नहीं पीना दोस्तों, इसीलिए आखिर में लक्ष्मी उस पार्टी से उठकर बाहर आ जाती है, और वहां घर के बाहर जंगल में बैठकर अपने दोस्तों के पार्टी खत्म करने के इंतजार में होती है कि अब आएंगे तब आएंगे। और जब वो इंतजार में होती है ना, इतने में लक्ष्मी को किसी आदमी के आने की आवाज आ जाती है। वो चुपके से उस आदमी की तरफ देखती है, और उसको देखकर शॉक, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कमल है, और कमल तो नशे में पूरी तरह धुत है, उसने पी लिया था, उसे किसी भी चीज का होश नहीं होता। तो कमल फिर लक्ष्मी के पास से गुजर रहा होता है, और तभी कमल को जंगल में एक पुतला खड़ा दिखाई देता है। तो वो पागलों की तरह उससे ही बातें करने लग जाता है नशे में। अब कमल को ऐसे बात करता देखकर लक्ष्मी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ जाती है कि जरूर इसने बहुत ज्यादा पी रखी है, वरना कोई इंसान पुतले से क्यों बात करेगा। हालांकि वो चुपके से उसको देखती तो रहती है। उसी समय कमल लक्ष्मी के सामने कुछ ऐसा कहता है जिसको देखकर लक्ष्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो उस पुतले को कपड़े पहनाने के लिए
अपने सभी कपड़े उतारने लगता है और जब उस पुतले को कपड़े पहनाए जा रहा होता है तभी वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है दोस्तों। अब कमल को बेहोश पड़ा देखकर लक्ष्मी तो टेंशन में आ जाती है। वो सोच नहीं पाती कि इसको घर कैसे लेकर जाऊं। इसके बावजूद वो कैसे भी करके हिम्मत करती है और कमल को अपने साथ घर ले जाने लग जाती है। हालांकि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगली सुबह जैसे कमल की आंखें खुलती है ना, वो देखता है कि उसने किसी और के कपड़े पहने हुए हैं। वो हैरान कि यार ये तो मेरे कपड़े है ही नहीं। उसे ये समझ नहीं आता कि मुझे ये कपड़े पहनाए तो पहनाए किसने। और फिर इस चीज का पता लगाने के लिए वो जाता है गोपाल के पास। फिर उससे पिछली रात क्या हुआ सब चीजें पूछता है तो गोपाल उससे झूठ कहता है कि पिछली रात सभी घर वालों को तुम्हारे ड्रिंक करने के बारे में सब कुछ पता चल गया। पता है, सब बेइज्जती कर रहे थे तुम्हारी। और वैसे भी गोपाल तो सिर्फ कमल को डराने के लिए बोल रहा है, लेकिन कमल सच में डर जाता है कि यार ये तो गलत हो गया, मेरी इमेज खराब हो गई। सोचता है कि अगर ये बात गलती से पूरे गांव में फैल गई तो मैं तो गया काम से। और इस तरह डर के मारे वो ठान लेता है कि वो उस आदमी को पकड़ के रहेगा जिसने पिछली रात कमल को घर पहुंचाया। जो भी था, अब आगे दोस्तों घर में शादी है तो तैयारियां बढ़िया चल रही होती है। फिर घर में होती है मेहंदी की रस्म। दूल्हा दुल्हन को मेहंदी लगा रहे होते हैं सभी मेहमान इधर उधर खेल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं सभी अपना अपना। इसी बीच हम कमल और गोपाल को देखते हैं जो बाकी मेहमानों के साथ बिजी होते हैं, खाना लेने के लिए आए होते हैं। लेकिन वहाँ पहले से सभी सीट्स फुल होती हैं तो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम कहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो तभी कमल की नजर सुरेश नाम के आदमी पे जाती है जो कि बाकी लोगों की तरह बैठकर खाना खा रहा होता है। तो वो देखता है सुरेश के बाजू में सीट है, सोचता है कि वहां पे बैठ जाऊंगा, लेकिन उनको तो 2 सीटें चाहिए ना। इसलिए कमल सुरेश से जाकर रिक्वेस्ट करता है, क्या आप एक काम करेंगे, दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे। तो सुरेश को बड़ा गुस्सा आता है, कैसे आदमी हो रे, मैं बैठा हुआ हूँ और तुम कह रहे हो दूसरी जगह जाओ। सुरेश को कमल का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे पता चलता है कि सुरेश कोई और नहीं बल्कि दूल्हे के होने वाले ससुर जी थे। और बस इतनी सी बात के लिए सुरेश गुस्से में ये शादी तोड़ने का फैसला करता है। तो जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो सभी लोग जल्दी से जाकर सुरेश का गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हैं कि माफ कर दीजिए, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी सुरेश का गुस्सा शांत नहीं होता और आखिर में रिश्ता तोड़कर वो जा रहा होता है। तभी उधर एकदम से कमल आ जाता है और कमल फिर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है कि माफ कर दीजिए ना मुझे, अगर आप ये शादी तोड़ेंगे तो आपके कारण 2 परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगी, आपको बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। तो इस तरह जब काफी बातें लोग सुनाते हैं तब जाकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भले ही सुरेश को कमल की बात खराब लगी थी पर सुरेश अपने गुस्से के कारण किसी लड़की का घर खराब नहीं कर सकता था, जिस वजह से आखिर में मामला शांत होता है और आगे जो चल रहा था शादी चल जाती है बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों ये तो मेहंदी की रस्म थी, आगे वो दिन आ जाता है जिस दिन मोहन की बेटे की शादी होने वाली है, जहां रात के समय सारे लोग उस शादी में मोहन के बेटे को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं अपना बढ़िया तरीके से। तो हम कमल को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादी में बैठ के अगेन ड्रिंक कर रहा होता है। तो ड्रिंक करते करते उसको एक बात याद आती है कि जिस रात मेरे शरीर से कपड़े गायब हुए थे उस रात जंगल के पास वाले पुतले के सामने मैं बेहोश हो गया था। हाँ, मुझे याद आया। ये तो दोस्तों अपने दिमाग में सोचता है और समझ जाता है कि जरूर उस पुतले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वो पुतले के पास जाने का फैसला करता है और आखिर में हम पुतले के पास विजय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि झाड़ियों में छुपकर अपनी प्रेमिका के साथ रोमांस कर रहा होता है। और उसी समय अचानक से विजय पुतले के पास से कुछ अजीब गरीब आवाज सुनता है। वो जाता है चुपके से उस तरफ, हालांकि छुप छुप के जाता है। देखता है कि पुतले के पास एक लड़की खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही है और ये कोई और नहीं लक्ष्मी है दोस्तों। असल में क्या है ना, लक्ष्मी भी मन ही मन कमल से बहुत ही प्यार करती है, जिस वजह से वो पुतले को अपने दिल की बातें बता रही है। लेकिन जब विजय लक्ष्मी को ऐसे अकेले में बड़बड़ाते हुए देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले विजय ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। हालांकि विजय को नहीं पता क्लियर कि ये लक्ष्मी है, उसे लग रहा है पुतला बात कर रहा है। वहीं लक्ष्मी पुतले से कुछ देर बात करने के बाद घर चली जाती है और विजय दोबारा से चालू हो जाता है। लेकिन वो वापस से पुतले के पास कुछ अजीब सी आवाज सुनता है, फिर से आता है उस तरफ देखने के लिए क्या है, और इस बार वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कमल होता है। मतलब आवाज कमल की होती है, क्योंकि वो तो आया है वहाँ पे सबूत ढूंढने के लिए कि इस पुतले में है क्या जो इसने मुझे उस दिन घर तक पहुंचा दिया। कमल को तो ये लग रहा है कि पुतला मुझे घर लेकर गया। और जब कमल उस पुतले के पास खोजबीन कर रहा होता है, इतने में विजय उससे आकर उसकी परेशानी के बारे में पूछता है कि क्या हो गया। तो कमल भी उसको बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं। और विजय बहुत ही अच्छे से समझ जाता है कि जरूर कमल लक्ष्मी के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि कमल के आने से पहले लक्ष्मी पुतले से बातें कर रही थी। इसीलिए विजय इस बहाने कमल को लूटने का बहुत ही बढ़िया प्लान बनाता है। सोचता है कुछ आमदनी बन जाएगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे 1 हफ्ते तक पिलाओगे डेली। और कमल को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके अलावा कमल के पास कोई चारा नहीं होता। अब अगले दिन दोस्तों हम कमल को देखते हैं।
उसके मन में तो अभी भी उस लड़की का ख्याल है कि वो है कौन यार। यहाँ तक कि कमल ये सारी बातें काव्या को भी कॉल पे बता देता है और काव्या भी मन ही मन बहुत ही जेलस फील करने लग जाती है। उसके दिमाग में तो यह है कि वहाँ कोई और लड़की कमल को हड़प ना ले, इसीलिए वो गुस्से में कॉल ही काट देती है। कमल भी शॉक होता है कि ये कॉल क्यों काट गई, भाई पागल है क्या, क्योंकि आज से पहले उसने काव्या को ऐसे बर्ताव करते हुए कभी देखा नहीं था। हालांकि इस चीज पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता फिलहाल तो। अब रात के समय कमल विजय से मिलने के लिए दारू की दुकान पे जाता है। उनकी डील के मुताबिक सब बढ़िया चल रहा होता है, पी रहे होते हैं वो। लेकिन विजय को लक्ष्मी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता दोस्तों। वो तो जानबूझ के अपनी फालतू की बातों से कमल का टाइम पास करता है और फिर आखिर में विजय घर आ जाता है। तो क्या होता है, रास्ते में अचानक से उसको एक डिटेक्टिव एजेंसी का नंबर मिलता है जो कि लोगों को मुश्किलों में उनकी मदद करती है। तो कमल भी इस बारे में मदद मांगने के लिए एजेंसी के पास जाने लग जाता है और फिर कुछ देर का सफर करने के बाद वो आखिरकार एजेंसी में पहुंच जाता है। तो एजेंसी का ओनर है दोस्तों राकेश। राकेश को कमल अपनी प्रॉब्लम बताता है कि भाई ऐसी ऐसी है, दिक्कत है, मेरे को लड़की का पता करना है। तो राकेश भी तैयार हो जाता है। पहले तो वो डिटेल्स कहता है कि मुझे थोड़ी चीजें बताओ लड़की के बारे में। तो कमल भी राकेश के कहने पे उस लड़की के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता है। फिर आ जाता है कमल अपने घर, जहाँ मन ही मन उसे राकेश के ऊपर थोड़ा सा डाउट भी होता है कि ये कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि लड़की का पता लगाना कोई मामूली सी बात तो है नहीं। और इसीलिए कमल अगले दिन इस बारे में मदद मांगने के लिए लक्ष्मी के पास जाता है, जहां कमल लक्ष्मी को भी उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद तो लक्ष्मी जानबूझकर कमल के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कमल कहता है कि क्या तुम उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? तो लक्ष्मी दोस्तों उसकी मदद करने को मना कर देती है, मगर कमल कहता है कि कर दो ना, तब जाके वो तैयार हो जाती है। ये देखकर अंदर से कमल खुश भी होता है वैसे। और यहाँ पर पता चलता है कि लक्ष्मी ने जानबूझ के कमल की मदद करने का वादा किया था, ताकि लक्ष्मी इस बहाने कमल के और भी ज्यादा करीब आ जाए। अब इस तरह ये दोनों पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों आपस में काफी टाइम भी बिताते हैं। उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। और इसी बीच दोस्तों हम विजय को भी देखते हैं, जो कि कमल के साथ शॉप पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी ड्रिंक करते समय कमल विजय से कुछ ऐसा कहता है ना, जिसको सुनने के बाद तो विजय बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और दोस्तों असल में कमल ये बात अच्छे से जानता था कि विजय को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद कमल जानबूझ के विजय को ड्रिंक पिलाया करता है, क्योंकि कमल को विजय के अंदर अपने बड़े भाई का रूप दिखता है। तो इसी वजह से जहां विजय भी कमल की बातें सुनकर अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विजय को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं इसको लूट रहा हूँ। अब कंडीशन तो ऐसी है दोस्तों कि विजय ने कमल को मजबूर समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, जबकि कमल ने सच्चाई जानने के बाद भी आज तक विजय के साथ गलत बर्ताव नहीं किया। और इसीलिए विजय कमल से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगने लगता है। तो कमल भी खुशी खुशी विजय को माफ कर देता है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद रात के समय हम कमल को देखते हैं, वो अपने कमरे में बैठकर उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। उसी समय कमल को काव्या का कॉल आता है और काव्या रोते हुए कहती है कि मैं अपने सारे पैसे ट्रेडिंग में हार चुकी हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो कमल को बड़ी चिंता होती है कि यार ये तो इसने क्या कर दिया, अब कैसे रिकवर करेंगे पैसे। लेकिन दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि ये तो काव्या की चाल है। दरअसल काव्या जानबूझ के कमल के सामने रोने की एक्टिंग कर रही थी, ताकि वो काव्या की बातों में आकर जल्दी से उसके पास आ जाए। इस तरह काव्या की चाल कामयाब भी होने लगती है, क्योंकि आखिर में कमल भी काव्या की बातों में आकर उसके पास जाने को तैयार हो जाता है। पर इस बारे में लक्ष्मी को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। अगले ही दिन हम लक्ष्मी को देखते हैं, जो कि घर में हर तरफ कमल को ढूंढ रही है, कहाँ गया। और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कमल कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो परेशान हो जाती है, क्या हो गया ये। अब वो उसका पता लगाने के लिए अपने पापा के पास जाती है, जहाँ मोहन लक्ष्मी को बताता है कि कमल पिछली रात ही अपने घर वापस चला गया बेटा। अब लक्ष्मी बिल्कुल शॉक में कि क्यों गया वो भी मुझे बिना बताए। लक्ष्मी को बहुत ही चिंता होती है और डर भी होता है कि कमल मुझे छोड़ के गया क्यों। खाना पीना छोड़ देती है दोस्तों ये लक्ष्मी। अब आप समझ गए होंगे कि वो कमल से कितना प्यार करती है। तब रात के समय लक्ष्मी अपने कमरे में बैठकर कमल के बारे में ही सोच रही होती है और अचानक से उसे कमल का कॉल आ जाता है। तो ये देखकर उसे थोड़ी खुशी होती है। वो कॉल पर कहती है कि मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। फिर वो लक्ष्मी को सारी सच्चाई बताने लग जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि आज कमल का बर्थडे है दोस्तों। और काव्या थी ना जो, वो कमल का बर्थडे उसके साथ मनाना चाहती थी। इसी वजह से उसने प्लान बनाया और कमल को अपने पास बुला लिया। हालांकि जब लक्ष्मी को पता चलता है कि कमल काव्या की वजह से वापस गया, तो उसे जलन होती है, गुस्सा होता है, क्योंकि वो नहीं देख सकती कि कमल उसके अलावा किसी और के साथ है। और इसीलिए गुस्से में वो फोन काट देती है। फिर हम कमल को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। उसी समय कमल को राकेश का कॉल आता है, जहां कॉल पर राकेश कमल से कहता है कि मुझे वो लड़की के बारे में पता चल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी ही है। कमल बिल्कुल हैरान, मतलब उसने सोचा नहीं था कि लक्ष्मी उसे प्यार करती होगी, और इसीलिए खुशी के मारे वो लक्ष्मी के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन दोस्तों कमल ये बात नहीं जानता कि उसकी खुशी बहुत ही दुख में बदलने वाली है, क्योंकि जैसे वो लक्ष्मी के पास जाने वाला होता है, उसी समय कमल को फेसबुक पे
लक्ष्मी की एक फोटो दिखाई देती है जिसमें वो अपने होने वाले पति के साथ खड़ी थी, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है बिल्कुल कि ये कब हुआ, क्योंकि ये लक्ष्मी ने असली में दूसरी शादी फिक्स कर ली है दोस्तों। किसी और के साथ शादी फिक्स कर ली है। कमल तो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लक्ष्मी को देखते हैं और वो अभी भी मन ही मन कमल से ही प्यार करती है। उसे इस बात का यकीन जरूर होता है कि कमल मुझे लेने के लिए पक्का आएगा, बहुत इंतजार करती है उसका वो। फिर हम कमल को देखते हैं जो कि अंदर से उदास ही बैठा हुआ है, उसे समझ नहीं आता क्या करूं। और तभी रघु कमल को आकर हौसला देते हुए कहता है कि अरे ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें लक्ष्मी के पास जाकर उसे अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए। वहाँ रघु की बातें सुनने के बाद कमल को अंदर से बड़ी हिम्मत मिलती है और फिर रघु भी इस काम में कमल की मदद करने का वादा करता है। जाते हैं दोनों लक्ष्मी के पास, कुछ देर सफर करते हैं और पहुंच जाते हैं लक्ष्मी के पास, जहां कमल को देखकर लक्ष्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं कमल भी उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। लक्ष्मी को तो इतनी खुशी होती कि क्या बोले, क्योंकि वो तो कमल से भी ज्यादा प्यार करती थी उसको, और खुशी के मारे वो कमल को गले लगा लेती है। लेकिन तभी गोपाल उन दोनों को आपस में गले लगते हुए देख लेता है और ये देखने के बाद उसके भी प्राण निकल जाते हैं। उसको भी दोस्तों ऐसा होता है कि ये क्या हो गया। उसने सोचा नहीं था कि लक्ष्मी मेरे प्यार को ठुकराकर कमल को प्यार करेगी, और इसीलिए गोपाल आखिर में गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो सोचता है मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मुझे मेरा प्यार तो मिलेगा नहीं। अब आगे दोस्तों लक्ष्मी भी कमल को अपने साथ घर लेके आ जाती है, जहाँ मोहन भी कमल को दोबारा से देखकर बड़ा खुश होता है। लेकिन अभी भी लक्ष्मी की मॉम कमल को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो कमल अच्छा लगता ही नहीं, जिस कारण वो कमल से बात किए बिना चली जाती है। और वहीं हम लक्ष्मी को भी देखते हैं जो कि अपनी सहेलियों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही होती है। उसी समय दोस्तों गोपाल लक्ष्मी से कहता है कि मैं ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जाने से पहले गोपाल सोचता है कि मैं एक बार बता दूं लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी तो हैरान होती है कि क्यों, लेकिन गोपाल लक्ष्मी को कुछ बताए बगैर चला जाता है। अब हम कमल को देखते हैं जो कि रघु के साथ मिलकर लक्ष्मी की शादी तोड़ने का प्लान बना रहा है। लेकिन ये काम इतना आसान तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इस काम के लिए कमल को ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो कि उन्हें लक्ष्मी के होने वाले पति के बारे में सारी जानकारी दे दे। इस बारे में मदद मांगने के लिए वो राकेश के पास जाते हैं, क्योंकि राकेश के अलावा कोई और ये कर नहीं पाएगा। तो जब वो लोग राकेश को लक्ष्मी के होने वाले पति की फोटो दिखाते हैं कि मुझे इस आदमी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो राकेश कहता है ठीक है करता हूँ कुछ। इसी बीच गोपाल को देखते हैं जो कि मोहन को आखिरी बार अलविदा कहकर गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और दोस्तों जाते वक्त वो बहुत ही उदास होता है, निराश होता है, क्योंकि लक्ष्मी को भुलाना उसके लिए कोई छोटी बात तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो कैसे भी अपने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मी से दूर चला ही जाता है। और अब रात के समय की बात है, कमल और रघु लक्ष्मी के घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, और तभी लक्ष्मी कमल से बात करने के लिए उसे घर के बाहर बुलाती है। दोनों मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। दोनों आपस में बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में काफी बातें करते हैं। कुछ देर बातें करते हैं और फिर अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन दोस्तों हम लक्ष्मी के होने वाले पति विक्रम को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ लक्ष्मी से मिलने उसके घर पर आता है। सभी उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, घर वाले मतलब लक्ष्मी के, और विक्रम का परिवार भी बड़ा अच्छा फील करता है कि कितना सम्मान कर रहे हैं ये लोग हमारा। और जब विक्रम अपने परिवार के साथ लक्ष्मी के घर में जा ही रहा होता है, उसी समय रघु विक्रम से कुछ जरूरी बात करने के लिए अपने पास बुलाता है, और वो कुछ ऐसा कहता है ना, विक्रम के होश उड़ जाते हैं। रघु विक्रम को लक्ष्मी और कमल के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है। विक्रम को वैसे गुस्सा तो आता है, और गुस्से में ये बात वो मोहन को बता देता है कि आपकी बेटी ऐसी है। हालांकि मोहन को तो विक्रम की बातों पे विश्वास नहीं होता पहले, इसीलिए मोहन सच्चाई का पता लगाने के लिए लक्ष्मी को अपने पास बुलाता है। लेकिन इस बारे में कमल को भी खबर नहीं होती दोस्तों। किस बारे में बताए? इसी बारे में कि विक्रम को पता चल गया है, सभी को पता चल गया है कि कमल और लक्ष्मी प्यार में है। फिर रात के समय हम कमल को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास बैठकर पी रहा होता है, अपनी मस्त बातें कर रहे होते हैं वो। कुछ देर के बाद वो और रघु वापस घर की ओर आ जाते हैं, और जब रास्ते में ही होते हैं तभी उन्हें अपने सामने एक अघोरी बाबा दिखाई देता है। वो शॉक, बिल्कुल डर जाते हैं एकदम से, क्योंकि वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि राकेश है। और यहाँ पर पता चलता है कि राकेश पार्ट टाइम में अघोरी बाबा का काम करता है। तो अब कमल और रघु भी राकेश से जाकर उस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं जिसके बारे में उन्होंने राकेश का पता लगाने के लिए कहा था। तो राकेश कमल को एक आदमी का नंबर देते हुए कहता है कि ये वही आदमी का नंबर है जो कि लक्ष्मी के साथ मैसेज पे बात किया करता है। अब जैसे कमल उस नंबर का पता लगाता है तो पता चलता है कि वो नंबर विक्रम का नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी का था। कमल को लगता है कि जरूर ये राकेश मुझे बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि विक्रम के अलावा कोई और क्यों करेगा लक्ष्मी को मैसेज। विक्रम भी इसीलिए करेगा क्योंकि उसके साथ उसकी बात होने वाली थी। लेकिन तब राकेश कमल से कहता है कि कल रात 9 बजे लक्ष्मी को उस आदमी का मैसेज आएगा और तुम ये बात लक्ष्मी से पूछ लेना। अब इस बारे में पूछने के लिए वो लक्ष्मी के पास जाने लग जाता है। कहता है तुम्हें कोई अनजान आदमी मैसेज करता है क्या? लक्ष्मी कहती नहीं, मैं किसी अनजान आदमी को नहीं जानती और मुझे किसी का भी मैसेज नहीं आया।
ये सुनने के बाद कमल को भी लक्ष्मी की बातों पर यकीन होने लगता है। लेकिन दोस्तों, राकेश की बातों को ऐसे टाल नहीं सकता वो, क्योंकि राकेश कभी झूठ नहीं कहता। इसीलिए वो राकेश के कहे मुताबिक 9 बजने का इंतजार करता है। और ये सब कुछ कमल सिर्फ सच्चाई का पता लगाने के लिए कर रहा है। मगर काफी इंतजार करने के बाद भी जब लक्ष्मी को किसी का मैसेज नहीं आता तो कमल का शक पूरी तरह से दूर हो जाता है। आखिर में वो लक्ष्मी से जाकर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है कि मैंने तुम पे शक किया। वो भी माफ कर देती है। दोस्तों, अगली सुबह की बात है। कमल और लक्ष्मी आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी रघु कमल से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके पास आता है। वो कुछ ऐसे बोलता है दोस्तों, जिससे कमल हैरान बिल्कुल। असल में पिछली रात ना रघु ने राकेश के दिए हुए नंबर पर कॉल लगाया था, जहां कॉल पर वो आदमी रघु के सामने खुद को लक्ष्मी का बॉयफ्रेंड बता रहा होता है। रघु के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद कमल का शक दोबारा से लक्ष्मी के ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल कमल के पास कोई सबूत नहीं है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। और जब रघु और कमल इस बारे में बात कर रहे होते हैं तभी घर पर कमल को अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं। उनको देखकर उसे बड़ी खुशी होती है और यहाँ पे पता चलता है कि कमल के मॉम डैड को किसी और ने नहीं बल्कि मोहन ने कमल और लक्ष्मी के रिश्ते की बात करने के लिए बुलाया। क्योंकि दोस्तों, मोहन तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो दोनों परिवार वाले भी इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे वो लोग कमल और लक्ष्मी की आपस में सगाई करने का फैसला करते हैं। लेकिन परिवार वाले तो मान गए, लेकिन अभी जो कमल को लक्ष्मी के ऊपर शक है उसका देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कमल की लक्ष्मी के साथ सगाई होने वाली होती है, उसी समय एक आदमी सभी से आकर कह देता है कि स्वामी की हालत अचानक से खराब हो गई है। और ये सुनते सभी भागते भागते स्वामी के पास जाने लग जाते हैं, जिससे कमल की सगाई बीच में रुक जाती है। और कमल थोड़ा सा खुश हो जाता है। वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा लक्ष्मी की सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि वो अभी भी डाउट में है ना। दूसरी तरफ हम स्वामी को देखते हैं, जिसकी हालत गंभीर है। यहाँ तक कि मोहन के साथ मुखिया विकास भी स्वामी को देखने के लिए उसके घर पर आया होता है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था इसके साथ। और बातों ही बातों में मोहन विकास को कमल और लक्ष्मी के बारे में सब बता देता है। वो शादी का इनविटेशन देने वाला होता है, लेकिन तभी कमल मोहन को रोकते हुए कहता है कि मैं अभी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता, मुझे शादी के बारे में जरा सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो मोहन भी कहता है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम से टाइम ले लो। अब रात के समय देखते हैं हम कमल को। अंदर से टेंशन में है कि पता नहीं लक्ष्मी का रिजल्ट कैसे निकलेगा। उसका जो शक है वो किस तरफ जाएगा। समझ नहीं आता उसको किसकी बातों पे विश्वास करूं, क्या करूं। कुछ देर के बाद वो रघु के साथ रास्ते से जा रहा होता है और तभी कमल को अपने सामने स्वामी दिखाई देता है, जो कि चुपके से रात के अंधेरे में कहीं पे जा रहा होता है। कमल समझ जाता है कि जरूर स्वामी बीमार होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले ही स्वामी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अभी देखो ना अच्छे से चल रहा है। इसलिए कमल स्वामी के ऊपर सच्चाई पता करने के लिए चला जाता है उसके पीछे, और स्वामी भी कमल को सब कुछ बता देता है। यहाँ पर पता चलता है कि स्वामी ने ये सारा नाटक सिर्फ अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए किया, ताकि किसी को भी उस पर जरा भी शक ना हो। और यहाँ तक कि स्वामी हर रोज अपनी प्रेमिका से मिलने 9 बजे उसके घर पर जाता है। तो ये सारी बातें जब कमल को पता चलती है तो वो भी कहता है ठीक है यार, मजे करो। फिर हम आगे कमल को देखते हैं। लक्ष्मी की उसको टेंशन है दोस्तों, इसीलिए वो राकेश से पूछने जाता है कॉल पे। तो कॉल पे राकेश कहता है कि जरूर लक्ष्मी तुम्हें धोखा दे रही है, वरना आखिर वो तुमसे प्यार करने के बावजूद विक्रम से शादी करने के लिए तैयार क्यों होती। जिस पर कमल को भी राकेश की बात काफी हद तक सही लगती है, क्योंकि जब से कमल लक्ष्मी की जिंदगी में आया ना, तभी से लक्ष्मी का रंग ढंग पूरी तरह से बदल गया था। दोस्तों, अगली सुबह हम विकास को देखते हैं, जो कि स्वामी के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। और तभी सुरेश नाम का एक गांव वाला विकास से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके पास आता है। और यहाँ पर पता चलता है कि सुरेश विकास के पास स्वामी की शिकायत करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि दोस्तों स्वामी रात के अंधेरे में सुरेश की बीबी को छेड़ा करता था, जिस वजह से सुरेश भी अपने साथ हुए अन्याय को लेकर विकास से इंसाफ मांगने आया हुआ है। विकास सुरेश से कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्वामी के खिलाफ कोई सबूत है। जहां सबूत के तौर पे सुरेश विकास को स्वामी की छड़ी दिखाता है, जो कि पिछली रात स्वामी ने सुरेश के घर पे छोड़ दी थी। और वो छड़ी देखने के बाद विकास को भी सुरेश की बातों पे यकीन हो जाता है, और आखिर में स्वामी की चोरी सभी के सामने पकड़ी जाती है। अब दोस्तों आगे कमल लक्ष्मी से बात करने के लिए उसे किसी सुनसान जगह पे लेकर जाने लग जाता है। काफी देर सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं वहां पे। उनके आजू बाजू कोई होता नहीं, तो वो सीधे कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम्हारे दिल में कोई और आदमी है ना। तो लक्ष्मी बड़ी हैरान होती है, उसे ये समझ नहीं आता कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इसलिए वो कमल को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कमल उसकी बात सुनने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि कमल को डाउट है ना वो क्लियर तो हुआ नहीं अभी भी। इसीलिए आखिर में लक्ष्मी को हमेशा के लिए वहां से छोड़कर वो जाने वाला होता है। और तभी उधर एकदम से आ जाता है गोपाल। गोपाल को देखते वो दोनों हैरान, और यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि लक्ष्मी को मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोपाल है, और ये सब कुछ गोपाल कमल को लक्ष्मी से दूर करने के लिए कर रहा था। इसलिए गोपाल कमल से गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही नफरत करता हूँ यार, जिंदा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मेरा प्यार निकाल लिया तुमने।
इतना कहने के बाद वो कमल के ऊपर हमला कर लेता है। दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होती है। गोपाल तो उसको जान से मारने वाला होता है। उससे पहले लक्ष्मी पीछे से गोपाल के सिर पे वार कर देती है। गोपाल बेहोश होकर गिर जाता है, जिस वजह से कमल की जान बच जाती है। और यहाँ पर वो कमल को सच्चाई बताती है कि अक्सर गोपाल लक्ष्मी को दूसरे फोन से मैसेज करके परेशान किया करता था, लेकिन ये बात कभी भी लक्ष्मी ने कमल को बताई नहीं, क्योंकि वो गोपाल की वजह से अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। अब ये सारी चीजें जानने के बाद कमल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उससे क्लैरिटी मिल जाती है। लक्ष्मी भी माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। इस तरह सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन अभी भी कमल को ये बात समझ नहीं आती कि अगर लक्ष्मी की जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है तो राकेश ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जाता है वो राकेश के पास और फिर राकेश भी उसको सच्चाई के बारे में सब बताता है। असल में राकेश ने ये सब पता है काव्या के कहने पे किया था, क्योंकि वो भी कमल और लक्ष्मी को साथ में नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए काव्या उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए राकेश की मदद लेती है। राकेश भी काव्या के कहने पे जानबूझ के कमल के मन में लक्ष्मी के प्रति नफरत भरने लगता है, जिससे कमल के मन में लक्ष्मी को लेकर नफरत पैदा हो जाती है। हुई तो थी, यहाँ तक कि उनके प्लान में गोपाल भी शामिल था। ये सारी बातें जानने के बाद कमल को बड़ा गुस्सा आता है काव्या के ऊपर। उसने सोचा नहीं था कि काव्या कुछ ऐसा करेगी। फिर वो गुस्से में उस पर चिल्लाता भी है। हालांकि काव्या को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी माफी मांग लेती है। फिर सब कुछ सेटल होता है। आगे हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। कमल को देखते हैं स्पेशली, जिसके साथ लक्ष्मी की शादी हो गई थी। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं दोस्तों, सब कुछ बढ़िया है। कहानी भी खत्म हो जाती है यहाँ पर। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें।